एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। बिहार बोर्ड में जो बार बार पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग इसको करके जाइएगा। और बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। जो कि बिहार बोर्ड का जो पुस्तक है उसमें का उदाहरण नंबर 4 है, जो ग्राफ का चैप्टर होगा। पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 12। पहले प्रश्न का हम पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, समीकरण फर्स्ट है x प्लस 3y बराबर 6। तो 3y को हम इधर ही रखते हैं और x को 6 में से घटा लेते हैं बराबर के बाद, यानी कि 6 माइनस हो गया आपका x। अब 3 इधर y के साथ गुणा में है, बराबर के बाद चल जाएगा ये भाग में, यानी कि y बराबर होगा 6 माइनस x, अब बटा में हो जाएगा आपका 3। अब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और उसी के अनुसार y का मान निकल के आएगा। तो पहले हम x का मान रखते हैं 0। यहाँ पे पहले ही हम डाटा बना लिए है, यदि x बराबर तो y बराबर, यानी कि x के मान पर ही y का मान निर्भर करता है। x बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे x के जगह पे, यानी कि 6 में से 0 घटा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि 6 ही बचा। और 6 में क्या करना है, हमें 3 से भाग देना है। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, जो कि y का मान होगा। ठीक है, एक निर्देशांक यहाँ पे हम ज्ञात कर लिए, 0 कमा हो गया आपका 2, यानी कि x का मान इसमें 0 और y का मान 2 है। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x का मान रखते हैं हम 3, x का मान रखेंगे 3। तो x का मान 3 रखेंगे जब, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 बच गया, और 3 में 3 से भाग लगेगा तो 1, यानी कि दूसरा जो हमारा y का मान निकल के आया, जब x का मान हमने 3 रखा तो y का मान निकल करके आया 1, यानी कि ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा 3,1। अब उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, तीसरा बिंदु ज्ञात करेंगे। 2 बिंदु पर भी ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होगा कि सही है कि गलत है, इसलिए हम तीसरा बिंदु भी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो तीसरा बिंदु के लिए हम यहाँ पे रखते हैं x का मान 6। x का मान हमने 6 रख दिया। तो x का मान 6 रखने के बाद 6 में से 6 घटेगा, यानी कि 0 हो गया, और 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान भी उसका क्या होगा, 0 ही आएगा, यानी कि तीसरा बिंदु हो गया हमारा 6,0। ठीक है। अब उसी प्रकार समीकरण सेकंड का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। समीकरण सेकंड है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हमें 3y को इधर ही रखना है और 2x को क्या करेंगे, 12 में से घटा लेंगे, यानी कि 12 माइनस हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि इधर प्लस में, इधर क्या हो गया आपका माइनस में। और उसके बाद से होगा माइनस से हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसको हमें प्लस में लाना है। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, और जो माइनस होगा वो प्लस। यहाँ पे 3y माइनस में था तो प्लस में हो गया, और 2x यहाँ पे बराबर के बाद माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2x, और 12 क्या है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 3y यहाँ पे गुणा में है, तो हम 3y को इधर रखेंगे और 3 को क्या करेंगे, भाग में लेकर चले जाएंगे, यानी कि 2x माइनस 12 और बटा में हो जाएगा हमारा 3। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग x का मान रख करके और y का मान ज्ञात करेंगे। निर्देशांक पहला हम x का मान रखते हैं 6, यानी कि जब 6 रखेंगे हम यहाँ पे तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 में से 12 घट गया तो 0, और 0 में हम 3 से भाग देंगे तो वो भी मान हमारा 0 ही होगा, यानी कि x कमा y, यानी कि पहला निर्देशांक हो गया दूसरे समीकरण का 6,0। अब उसके बाद से दूसरा बिंदु रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं। x का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 12 में से 6 घटेगा, यानी कि माइनस 6 बचेगा, और 6 में हम क्या करेंगे, माइनस 6 में 3 से भाग देंगे तो बच जाएगा हमारा मान निकल के आएगा -2। उसके बाद से हम तीसरा बिंदु भी याद करेंगे। तो तीसरा बिंदु के लिए क्या करते हैं, हम
एक्स की जगह पे जीरो रखते हैं। तो जब एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका -12, और -12 में हम 3 से भाग देंगे। तो पहले तो रखते हैं यहाँ पे जीरो, और -12 में जब 3 से भाग देंगे तो मान निकल के आएगा -4, क्योंकि -12 में हम 3 से भाग देते तो माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस आपका 4 आ गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 3, -2 और 0, -4। इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों में भुज और कोटि के रूप में निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब उसके बाद से हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में पहला बिंदु क्या है, पहले समीकरण का यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे 0 और 2 है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मूल बिंदु से दाहिने की तरफ क्या होता है, एक्स अक्ष पे संख्याएं प्लस में होती है और बाएं की तरफ संख्याएं होती है माइनस में, और मूल बिंदु के ऊपर जो वाई अक्ष होता है उस पर संख्याएं प्लस में होती है और नीचे होती है माइनस में। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया जिसका चिन्ह होता है प्लस प्लस। ये सेकंड चतुर्थांश हो गया जिसका चिन्ह होता है माइनस, प्लस। और ये थर्ड चतुर्थांश हो गया जिसका चिन्ह होता है माइनस, माइनस। और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया जिसका चिन्ह होता है प्लस, माइनस। ये याद रखिएगा, बहुत सारा प्रश्न यहीं से पूछता है। अब पहले समीकरण का जो हम लोग बिंदु ज्ञात किए हैं 0, 2, इसको रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 0, क्या है, 2 है, यानी कि इसका x भुज का मान 0 है और कोटि का मान 2 है। तो जिस निर्देशांक में भुज 0 होता है तो वह जो बिंदु होगा भुज 0 होगा तो y अक्ष पे स्थित होता है, यानी कि x इसका 0 है। तो जब x 0 होगा तो y अक्ष पे स्थित होगा, और जब y 0 होगा तो x अक्ष पे स्थित होगा। तो यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, और 0, 2 रखना है तो 2 क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे आ गए ऊपर की तरफ, यानी कि y की तरफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बिंदु का हम निर्देशांक लिख देते हैं 0, 2। अब दूसरा बिंदु को ग्राफ पे हम कार्तीय तल में रखने का प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा बिंदु है हमारा 3, 0, 3, 1। तो x का मान 3 है, यानी कि प्लस में है, तो ये बाएं की तरफ जाएगा, यानी कि x की तरफ। तो x की तरफ आ गए हम 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, यानी कि 3 हो गया। और y का मान प्लस में है तो ऊपर की ओर जाएंगे, अगर माइनस होता तो यहीं पे क्या आते, नीचे की तरफ आते। तो दूसरा जो बिंदु हो गया हमारा 3, 1, 3, क्या हो गया, 1। अब तीसरे बिंदु को रखेंगे। तो तीसरा बिंदु है हमारा 6, 0। 6, 0 अभी बताए हम कि जब किसी भी निर्देशांक का y 0 होगा, यानी कि कोटि जब 0 होगा तो वह x अक्ष पे बिंदु स्थित होगा। मूल बिंदु से हम बढ़ेंगे 6 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया हमारा यहाँ पे। तो यही बिंदु हो जाएगा हमारा 6, 0। हमने क्या किया, तीनों बिंदु का हम यहाँ पे स्थान निश्चित कर लिए। अब क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में इनसे मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो जब तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होगा तब आपका ग्राफ सही है, और तीनों बिंदु यदि एक सरल रेखा में नहीं होते हैं तो आपका ग्राफ क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तीनों बिंदु क्या है, एक सरल रेखा के रूप में है, तो ये हमारा सही है। और 21 समीकरण का ग्राफ है, इसके लिए इसको हम लोग समीकरण को लिख देते। तो प्रथम समीकरण का है तो ये हो जाएगा आपका x + 3y = 6। ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो यहाँ पर नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरे बिंदु को हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, दूसरा जो समीकरण है। तो दूसरे समीकरण का पहला जो बिंदु है वह 6, 0 है। तो 6, 0 तो हम पहले समीकरण में ही इसको निर्धारित कर दिए हैं, यानी कि यही होगा। और दूसरा बिंदु इसका क्या है, 3, -2। तो देखिएगा 3 प्लस में है, यानी कि x की तरफ चलेंगे तो 1, 2, 3 हो गया, और y का मान क्या है, -2 है। तो -2 यहीं सब नीचे आएंगे, अगर प्लस होता तो ऊपर जाते। तो ये जो हमारा बिंदु होगा 3, -2 हो गया। तीसरा बिंदु है 0, -4। तो 0 तो मूल बिंदु पर ही होगा, और y का मान क्या है, -4 है। तो -4 है तो नीचे ही आएंगे, अगर प्लस होता तो ऊपर जाते। तो ये हो जाएगा हमारा 4। ये जो बिंदु होगा तीसरा बिंदु हमारा 0, -4 होगा। अब 1, 2 और 3 बिंदु हमें इसका भी प्राप्त हो गया।
अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक हम सरल रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये हमने इंच रख करके और यहाँ पे एक रेखा खींच लिया, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, एरो मार्क दे देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे समीकरण सेकंड का ग्राफ। तो यहाँ पे लिख देंगे इस रेखा पर 2x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण क्या हो गया हमारा सेकंड। यानी कि देख करके स्पष्ट हो है कि कौन सा रेखा समीकरण फर्स्ट का है, कौन सा रेखा समीकरण सेकंड का है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद की है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो इस ग्राफ का हल होगा वह 6,0 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, लाइन बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस प्रश्नों को आप जरूर कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इतना बार आपको देखना है कि प्रश्न ये अगर आ जाए या फिर इस तरीका पर कोई आधारित अगर प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती नहीं होगा। और ऐसे अगर यदि आप बनाते हैं तो आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, ऐसे ही अन्य ग्राफ को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे अन्य जो वीडियो पड़ा हुआ है ग्राफ से संबंधित उसको देखिएगा।